मुबारका जी मुबारका। मरियम 100 के सेलिब्रेशन लेकर आई अपने फैंस के लिए, जिन्होंने भरपूर इसरार से उनको बुलाया कि वो अपने मसले पर बात करें, लेकिन मरियम ने उस पर जुबान अभी तक ना खोली। अपनी खुशियां मनाती रही, ना उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड बेबी चच्ची, प्यारी बेबी चच्ची, और ना ही अपना वो शौहर जिससे मोहब्बत का दावा तो वैसे उन्होंने ऑन कैमरा कभी नहीं किया था, लेकिन उनकी जोशो खरोश तैयारियां जो थी शादी की, जो उन्होंने व्यूज़ इकट्ठे किए शादी की तैयारियों में, शादी के इवेंट्स में, उससे लगता था कि कहीं ना कोई मकाम तो होगा इस बंदे का। अपने फॉलोअर्स को शादी कंटेंट के पीछे 6 महीने से जो लगाया, उसका बुखार 2 दिन में उतरता हुआ हमें नजर आया। मरियम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज की जो हकीकत है वो इस व्लॉग में खोल दी कि उनको अपनी माँ की दिल के अंदर छुपे हुए दर्द की कितनी परवाह है, उन्हें इस बात का इल्म है या नहीं, और ये हरकत उनकी माँ की ज़िंदगी को बढ़ा रही है या कम कर रही है। समझ में आया कि आयशा अपने मूड से और अपने बनी हुई शक्ल से क्यों मरियम के पोल खोलती रहती थी, और इस बार तो अली भाई ने भी एक काम किया। बोर्ड के एग्जाम की तैयारी छोड़कर मरियम का व्लॉग देखने आया स्टूडेंट। अब देखना यह है मरियम को अपनी ऑडियंस का कितना ख्याल है, या ऑडियंस के लिए अब तैयार है ग्रैंड डिवोर्स सेलिब्रेशन। आपका मूड स्विंग हो गया शादी से नॉर्मल मेके की रूठी हुई रूटीन पर, लेकिन पब्लिक आपको छोड़ने नहीं वाली। अपने व्लॉग्स के थ्रू कैसा इन्फ्लुएंस देने जा रही हैं ये सोसाइटी को, इस पर हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर टी टाइम रिव्यू को एंजॉय करने के लिए बैठ चुके हैं। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉट होने वाली है। तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब करके जाना है, 1K कंप्लीट करवाने में सपोर्ट कीजिए। आपको रिव्यू कैसा लग रहा है थम्स अप करके बताइए, कमेंट्स करके बताइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। और तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स को जी आया नु जी। पानी ही डाल दिया, मरियम ने पानी ही डाल दिया अपने देखने वालों के जज्बात पर, जिनको मरियम ने अपनी शादी से ही अटैच किया होगा। हम तो खैर पहले से देख रहे हैं, मरियम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो शादी से अटैच हुए होंगे उनके ऊपर तो ओस पड़ गई होगी, उनके सवालों के ऊपर भी ओस पड़ गई, क्योंकि जिस परेशानी को देखकर मरियम की ऑडियंस उतावली हुई जा रही है, परेशानी से पागल हुई जा रही है, और उनसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ रही है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, आखिर क्या हुआ बताओ। मरियम ने उन तमाम सवालों को मुस्कुराकर, हंसकर, याहू वाला साइन दोनों हाथ ऊपर उठाकर, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे किसी का जहनी तवाज़ुन हिल गया हो एक बड़े सदमे के बाद, या ये कोई और शख्स है जिसकी शादी हुई थी पिछले दिनों, एक बड़ी सेलिब्रेशंस और व्लॉग्स, दावतों के व्लॉग्स, हस्बैंड के साथ प्लानिंग्स ट्रिप की, वो जो की जा रही थी वो कोई और शख्स था और ये कोई और ही मरियम है। अब बताइए, जिसने ये तमाम चीज़ें हमें कंटेंट बनाकर व्लॉग के थ्रू दिखाई, वो पागल है या उसको देखने वाले पागल हैं? ये मेरा अपने आप से भी सवाल करने को दिल कर रहा है कि कहाँ जाऊँ मैं, क्योंकि जनाब जब कोई अपना भला ना चाहे तो उसका भला नहीं किया जा सकता। हमने इनकी शादी के व्लॉग्स में भी बड़ी ही दुआएं की थी, दिल से दुआएं इनको दी थी। अल्लाह ताला उनको अभी भी कबूल फरमाए, इनके दिल में नरमी पैदा फरमाए, दोनों के दिलों में, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और मियाँ बीवी को अल्लाह ताला हमेशा शैतान के शर से महफूज रखे। लेकिन मरियम के जो हालात और वाक़यात देखने में नज़र आ रहे हैं, उसे लगता नहीं है कि मरियम का दिल नर्म होने वाला है, या मरियम को देखकर ऐसे लग रहा है कि वो एक स्टेप ले चुकी हैं, वो एक फ़ैसला कर चुकी हैं। और कोई भी फैमिली ऐसा नहीं चाहेगी कि जिसकी बड़ी अरमानों से बड़ा ही कंटेंट क्रिएट करके पब्लिक को दिखाकर, ख़ानदान वालों को बुलाकर शादी की गई हो, वो शादी चले ना और वो उसको चलाने के लिए कोशिश ना करें हों। अली भाई ने इस व्लॉग में ज़रा सा भी पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सामने नहीं आए व्लॉग में, ऑल्दो कैमरा उन्होंने ही पकड़ा हुआ था, बोल रहे थे हल्का फुल्का। हमेशा की तरह अली भाई ने यहाँ पे मरियम का भी एक पोल खोला। जब मरियम ने कहा कि अली भाई आप मेरी हमेशा बात मानते हैं और मैं आपकी हमेशा मैंने बात मानी है, तो अली भाई ने आगे से फरमाया अच्छा कब मानी है। और इसके अलावा वालदा का चेहरा उतरा हुआ और परेशान, उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्माइल की जब केक कट किया मरियम ने। इसके अलावा आयशा को चले हम मान लेते हैं, वो इसी तरह पार्टिसिपेट करती हैं, मरियम के व्लॉग्स में हमें नज़र आती हैं इसी तरह, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को क्लियर भी कर रहा है कि मरियम की शायद हरकतें ऐसी हों, इसी तरह वो आम जिंदगी में फ़ैसले करती हों, ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसे ही लाओबाली हो। इस पर आयशा और आंटी जी, जिनको व्लॉग का हिस्सा तो मरियम ने रेगुलर बनाया होता था शादी से पहले, लेकिन उनकी शक्लें हमेशा बनी हुई होती थी जैसे अनपेड एक्टर्स की होती हैं। और जनाब बादल नख्वास्ता मोमिना भाभी बड़ी खुश बाश नजर आई हैं सेलिब्रेशन पे, बड़ी ही खुश दिल से खुश नजर आई हैं कि वो सेलिब्रेट सिर्फ वही कर रही थी मरियम के साथ, बाकी सिर्फ खड़े हुए थे ऐसे लग रहा था। बड़ा अच्छा मरियम भी बोल रही थी मोमिना से, जो कि आम तौर पर नहीं नज़र आता था इनके व्लॉग्स में। मोमिना के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम होता था। अब मरियम जब बड़ा डिसीजन ले रही हैं तो उन्हें भाई भाभीयों के साथ बहुत बनाकर रखनी पड़ेगी, जाहिर बात है। और सबको याद कर लिया मरियम ने, आमना डिसअपेयर थी, बिलाल का भी जिक्र कर लिया, किसी का नाम नहीं लिया। अपने हस्बैंड का तो उन्होंने क्या ही नाम लेना था, जिनके इनकी ज़िंदगी में आते ही 100K कंप्लीट हो गए थे इनकी शादी के बाद। अपने आप को क्रेडिट दिया मरियम ने सिर्फ कि मेरी मेहनत है, मैं अकेली लगी रही। आमतौर पर देखा गया कि स्टार्स भी अपनी बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट को, सेलिब्रिटीज़ जब जाते हैं अवार्ड लेने, वो अपने वालिदैन को क्रेडिट दे देते हैं। ना जी, मरियम का क्रेडिट सिर्फ अपने लिए ही था। समझ
से कम उस माँ को तो याद रखना चाहिए था जिसने पैदा किया, जिसने परवरिश की, खड़ा होना सिखाया, उसको भी क्रेडिट देना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि वो इनके हर व्लॉग में एक लाजमी हिस्सा हमें नजर आई हैं, अगरचे उनके चेहरे पर बेजारी होती। और इस व्लॉग में तो उनके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नज़र आ रहे थे और बहुत तरस आ रहा था। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान करे, उनकी बेटी को हदायत दे और मामले को सुलझाए। आमना की डिसअपेयरेंस हो सकता है कि आमना की नाराज़ी हो, क्योंकि जो मरियम के ससुराल वाले हैं वो आमना के ससुराल वालों के भी रिश्तेदार हैं, यानी कि उमैर भाई के ददेहाल वाले हैं या ननिहाल वाले हैं, कोई एक रिश्ता है उनका, तो क्लोज ससुराल की तरफ से तो प्रेशर होता ही है। और वैसे भी आमना के ससुराल वाले इतने ड्रामेबाज हैं नहीं, वो अपने व्लॉग्स में भी सीधे साधे व्लॉग्स बनाते हुए नज़र आते हैं। तो एक सुबकी होती है ख़ानदान में जब ऐसा कोई वाक़या हो जाए, लेकिन ले दे के नुकसान जो हुआ वो माड़े बंदे का हुआ, वो गरीब के बाल का हुआ। इस बात का अफसोस है और रहेगा, जिसका मरियम के चेहरे पर ज़रा सा भी आसार नज़र नहीं आता। और फिर इस 15 दिन की शादी का खेल तमाशा देखने के बाद वाकई ऐसे लगता है कि मरियम के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम थी। मरियम अपनी अजारादारी वाला एक घर बनाना चाहती थी, जिसमें उसे सो कॉल्ड जो हमारे टॉप यूट्यूबर्स हैं उनके हस्बैंड्स जैसे नज़र आते हैं, वैसे हस्बैंड वो चाहती थी कि जहाँ वो उसे बिठाए वो बैठ जाए, जो उसे करने को कहे वो उस पर राज़ी हो जाए। लेकिन जनाब अगर इकरा कमल को ही देख लें, रहती वो भी अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में ही है और उनका ससुराल का जो घर है वो उनके अपने घर जैसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि उससे छोटा है। तब तक मरियम अपना बयानिया पेश नहीं करती, क्योंकि अब दूसरी साइड ऐसी थी कि वो खामोश रहने वाली नहीं थी। मरियम की फ़र्स्ट मैरिज में तो दूसरी साइड पे कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं था, वो स्टोरी सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस स्टोरी को सामने आना मंजूर था। तो ये सबको पता चल गई एक साइड की कहानी। दूसरी साइड की कहानी मरियम चाहेंगी, मरियम के पास कुछ होगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, तो वो ज़रूर आती सामने, लेकिन नहीं आई। तो ऐसे लग नहीं रहा कि मरियम के पास कुछ है बताने को। इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के पीछे जो छुपा हुआ मरियम का बयानिया सामने आया और उसके नतीजे में जो मरियम के ससुराल के ऊपर कीचड़ उछाला गया और हसन भाई की ज़ात को, उनके किरदार को निशाना बनाया गया, उसके पेश नज़र तो यही नज़र आता है कि मरियम की ऑडियंस इस वाक़े को, इस शादी कंटेंट को भूलने नहीं वाली। और अब वो डिमांड कर रही है उनसे सवालों के जवाब, जिनसे मरियम मुँह छुपाती फिर रही हैं और कभी एक मदर डे का केक काट रही हैं तो कभी 100K का केक काट रही हैं। तो जनाब ऑडियंस का जो रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में वो तो बहुत ही स्वेयर देखने को मिला है। बड़े सवालात पूछे गए हैं, बड़े ही इन पर मजाक बनाया गया इनकी शादी कंटेंट को लेकर, और उनसे अब एक्सपेक्ट किया गया कमेंट सेक्शन में कि हो सकता है कि अब आपका डिवोर्स सेलिब्रेशन, वो भी ग्रैंड डिवोर्स सेलिब्रेशन देखने को मिले, डिवोर्स पे कंटेंट आने वाला है अब मरियम का। तो ये एक बड़ी बेइज्जती की बात होती है अगर कोई गैरत वाला इंसान हो तो, और बड़ा ही बैड इन्फ्लुएंस क्रिएट किया आपने देखने वालों पर, उनका वक्त बर्बाद किया। और ना सिर्फ वक्त बर्बाद बल्कि टीन एज ग्रुप जो कि बच्चे बच्चियों का है, जैसा कि एक कमेंट मैंने आपसे शेयर किया स्टार्ट में कि मैं बोर्ड की पेपर की तैयारी करते हुए देखने आया हूँ व्लॉग के कहीं कोई मामला हल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मैं बहुत हैरान हूँ कि ऐसे बच्चे बच्चियों को आप क्या मैसेज दे रही हैं, क्या सीख दे रही हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही फ़िक्र की बात है ये। देखने वालों पर तो आपने बैड इम्पैक्ट डाला ही डाला, और आपके घर वाले जो ज़रा सा उन्होंने सुख का सांस लिया होगा, 4 दिन खुश हुए होंगे कि बेटी ब्याह कर एक फ़र्ज़ अदा किया है हमने, अपने घर को गई है। आप वापस वहीं पर आकर दोबारा आप पैगाम दे रही हैं कि मेरे अम्मी के साथ वही कुकिंग की रेसिपीज़ मांग रही है ऑडियंस। कौन सी ऑडियंस मांग रही है, हमने तो कहीं नहीं देखा। आपसे तो पूछा जा रहा है आपकी शादी के मुतालिक और आप कह रही हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे कुकिंग के डेली व्लॉग्स मांग रही है। हैरत है। इस किस्म की इमेच्योर और बेवकूफ़ाना बातें करके अगर आपने बेवकूफ़ाना कंटेंट शेयर करना शुरू कर दिया, तो जो आपने व्यूवरशिप हासिल कर ली है, सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं, कहीं ये ना हो कि आप वो आपके लूज़ होना शुरू हो जाएं। और आगे से मज़ीद पैगाम दिए जा रहे हैं, ट्रिप प्लान किए जा रहे हैं, उम्रा के लिए प्लान किया जा रहा है। वो भी कहती हैं मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी, आयशा मोमिना जाएगी अली के साथ, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। यानी कि इन्होंने पक्का पक्का फैसला कर लिया है। गुड्डे गुड़िया का खेल 15 दिन रचाया शादी का, और उसके बाद मरियम बीबी को फ़ौरन पता चल गया कि इस घर में उसका अब गुजारा नहीं हो सकता, ये हस्बैंड वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो अब मैं वापस घर को चली और मेरी वही रूटीन है जो पहले रूटीन थी। तो क्या अब पब्लिक उनकी वही रूटीन एक्सेप्ट करने वाली है? पब्लिक उनसे सवालों के जवाब लिए बगैर उनको माफ़ कर देगी? उसी तरह उनके व्यूज़ आते रहेंगे, लोग उसी तरह उनको फॉलो करेंगे? क्या ये वही कौम है जो एक बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना वोट बेच देती है? मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आपका क्या रवैया, आपका क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है मरियम के इस रवैये पर? अपना अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिए और आपको रिव्यू कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, 1K कंप्लीट करवाएं काइंडली। अल्लाह हाफिज़।